अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है अली दाऊदी और मैं आपको मैथ समझा रहा हूँ। लास्ट क्लास के अंदर हमने डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन सॉल्व कैसे होती है। उसके हमने कुछ गोल्डन रूल्स भी पढ़े थे। आज की क्लास के अंदर हम उस डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, यानी जो आपने डिफरेंशिएशन पढ़ी थी हम उसको इस्तेमाल कैसे करेंगे। ठीक है, तो हमने सबसे पहले तो ये कहा कि ओके, हमें डिफरेंशिएशन को अप्लाई करना है, तो अप्लाई कैसे करें। हमारे पास एक कर्व की इक्वेशन होगी। वो कर्व किसी चीज़ का भी हो सकता है, वो सर्कल का होगा, वो एलिप्स का होगा, एक्सेट्रा। जब आप उस कर्व को डेरिवेट करते हैं विद रिस्पेक्ट ऑफ एक्स, तो आपको उस कर्व का एक स्लोप मिलता है जिसको हम कहते हैं टेंजेंट थीटा। तो ये स्लोप जिसका सिंबल है m बराबर होता है टेंजेंट थीटा के, और टेंजेंट का फॉर्मूला है dy डिवाइडिंग बाई dx। y का मतलब होता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट, x का मतलब है बेस, यानी तभी हम कहते हैं टेंजेंट थीटा इज परपेंडिकुलर डिवाइडिंग बाय बेस। अब हमारे पास इस केस के अंदर जो सवाल है वो सवाल है क्वेश्चन नंबर 1 कि आपको फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। आपको स्लोप निकालना है टेंजेंट का जो कि ओरिजिन से गुजर के इस कर्व पे आ रहा है। फिर से समझिएगा, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट ओरिजिन टू द कर्व। ओके, यानी हमारे पास इस केस के अंदर एक इक्वेशन ऑफ द कर्व आ गई। उस इक्वेशन ऑफ द कर्व को हम डेरिवेट करेंगे और डेरिवेट करने के बाद उसका एक आंसर निकलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक कर्व पे जो टेंजेंट है जो कि ओरिजिन तक जाएगा उसका स्लोप निकालना है। इसलिए अब ये पिक्चर देखिए, ये है हमारे पास वो कर्व, और इस कर्व के एक पॉइंट से एक टेंजेंट बना जो कि ओरिजिन पे चला गया। ये है एक्स एक्सेस, ये है वाई एक्सेस, और ये है इनके ओरिजिन। यानी ये जो रेड लाइन है, रेड लाइन एक्चुअली हमारे पास टेंजेंट है, और ये टेंजेंट है, और ये टेंजेंट अल्टीमेटली ओरिजिन की तरफ जा रहा है। तो हमें इस कर्व का स्लोप निकालना है जो कि स्लोप ओरिजिन पे जा रहा है। ठीक हो गया। तो हम क्या करते हैं, हमने ये किया कि भाई y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स इज इक्वेशन ऑफ द कर्व। हम इस इक्वेशन ऑफ द कर्व को डेरिवेट करते हैं। ठीक है, डेरिवेट जब करते हैं तो हमने ये देखा कि लेफ्ट हैंड साइड पे दो ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा, और यहाँ पे सिर्फ x है तो सिंपल x का डेरिवेट होगा, तो इसका आंसर तो आ जाएगा 1। लेफ्ट हैंड साइड को हमें सॉल्व करना है यूजिंग फॉर्मूले के हिसाब से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आप छोड़ दें। सबसे पहले आप डेरिवेट निकालेंगे किसका, y का। तो हमने पहले y का डेरिवेट निकाला, ठीक हो गया। उसके बाद हमने y को छोड़ दिया और फिर हमने x का डेरिवेट निकाला। x इस केस में है एक्स स्क्वायर प्लस 1, सही। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये एज इट इज आया। डी डेरिवेट जब y का निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा dy डिवाइडिंग बाई dx। ये y एज इट इज आ गया, और जब हम इसका डेरिवेट निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 2x, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेट होता है 2x, 1 का हो जाएगा 0। तो और राइट हैंड साइड पे आ रहा है 1 आने दें। हमें इस पूरे सवाल में एक्चुअली जो चीज़ निकालनी वो है dy डिवाइडिंग बाई dx। हमें dy डिवाइडिंग बाई dx निकालना है, ठीक है। तो हमने कहा कि dy डिवाइडिंग बाई dx निकालना है, राइट। अब dy डिवाइडिंग बाई dx को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखें, यानी इस पूरी चीज को मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे कर दिया है। ये पूरी चीज है और ये पूरी चीज लेफ्ट हैंड साइड पे है। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, और ये y से जब मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये उठ के जब राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो नोट करें ये माइनस हो गया। 1 ऑलरेडी था, उसमें से माइनस हो गया 2 टाइम्स ऑफ xy, यानी अब मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ बचा है एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये चीज मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे बची। मुझे इसमें निकालना है dy डिवाइडिंग बाई dx। तो dy डिवाइडिंग बाई dx को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ही रखेंगे, बाकी इसके साथ जो भी है वो राइट हैंड साइड पे चला जाएगा। चूंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो ये चीज़ यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगी, तो 1 माइनस 2x के नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये dy डिवाइडिंग बाई dx है, और यही आपका टेंजेंट है जो कि स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर से सवाल को स्टार्ट करते हैं। हमने सवाल स्टार्ट किया कि फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो कि कर्व है, ठीक है। एक कर्व पे से एक टेंजेंट बना और वो टेंजेंट ओरिजिन पे चला गया, जो कि हमने इस पिक्चर के अंदर रिप्रेजेंट किया, ठीक है।
ओरिजिन पे जाने के बाद हमें उस टेंजेंट यानी जो रेड लाइन है उसका स्लोप निकालना है। तो हमने सबसे पहले ये इक्वेशन ऑफ द कर्व ली, इस इक्वेशन ऑफ द कर्व को हम डेरिवेट करते चले गए। इसमें से हमने dy डिवाइडिंग बाई dx निकाला, जिसका आंसर था 1 माइनस 2xy डिवाइडिंग बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। एज पर द गिवन कंडीशन ये जो स्लोप है ये ओरिजिन से पास हो रहा है, और ओरिजिन से पास होने की वजह से इसके x भी 0 होगा और y भी 0 होगा। ठीक हो गया, यानी इसमें 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई डिवाइडिंग बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 में जहाँ पे x आएगा वहाँ 0 पुट होगा, जहाँ y आएगा वहाँ पे 0 पुट होगा, और हमें अपना आंसर मिलेगा। हमने 0 0 पुट किया और अल्टीमेटली हमें आंसर मिला 1, यानी हमारी जो लाइन है, हमारी इस लाइन का स्लोप 1 है। ओके दोस्तों, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? द इक्वेशन टू द कर्व इज गिवन बाय दिस। हमें एक क्या मालूम करना है, फाइंड द स्लोप ऑफ द कर्व। किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे 2,2 पे। नोट करिएगा, पहले वाले सवाल में आपको कौन सा पॉइंट गिवन था? ओरिजिन। इस वाले सवाल के अंदर आपको पॉइंट गिवन है 2,2। तरीका सेम एज प्रीवियस, यानी हमने ये किया कि हमारे पास जो इक्वेशन है इस पूरी इक्वेशन को हमने डेरिवेट कर दिया। ये देखिएगा, इस पूरी इक्वेशन को हमने डेरिवेट कर दिया। आप बताएं एक्स स्क्वायर का डेरिवेट क्या आएगा? 2x, ये 2x आया। उसके बाद 2xy, इसके अंदर तो u इंटू वी का फॉर्मूला लग रहा है, तो यहाँ पे हमने u इंटू वी का फॉर्मूला लगाया है। y स्क्वायर का डेरिवेट आएगा 2y और dy डिवाइडिंग बाई dx, ये रहेगा जैसे हमने लास्ट सवालों के अंदर भी देखा था। और प्लस 2x का डेरिवेट आएगा प्लस 2, और -4 का डेरिवेट आएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। फिर उसके बाद क्या हमने ये देखा कि इस पूरे सवाल में dy डिवाइडिंग बाई dx एक इस टर्म के साथ है, एक इस टर्म के साथ है, तो वाई नॉट इन दो टर्म को मैं साथ लिखूं? मैंने साथ लिख दिया। फायदा क्या, इन दोनों में से dy डिवाइडिंग बाई dx कॉमन ले ले तो हमारे पास बचा 2y माइनस 2x, और जो बाकी आ रहा था उसको आने दें। फिर हमने ये कहा कि देखिए यहाँ पे और कुछ कॉमन आ रहे हैं। हाँ, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो सबके अंदर से 2 कॉमन है, यानी इसके पास भी 2 है, 2y 2x 2x 2y और ये 2। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में से 2 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास इक्वेशन सिंप्लीफाई होने के बाद हो जाएगी ये। अब मेरा इस पूरे सवाल में जो टारगेट और कीन इंटरेस्ट है वो है dy डिवाइडिंग बाई dx निकालना। तो सिर्फ dy डिवाइडिंग बाई dx को लेफ्ट हैंड साइड पे रहने दें, बाकी सारी चीज़ों को हम देखें राइट साइड पे ले गए, साइन अपोजिट्स हो गई। अब ये चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही थी, ये चीज़ जब इधर आएगी तो ये इसके साथ डिवाइड में लिखी गई, ये हमने डिवाइड में लिखा और ये तो ऑलरेडी आ रहा था। अब एज पर द कंडीशन हमारे पास जो पॉइंट गिवन है वो है 2,2। इसका मतलब इस सवाल में जहाँ पे y है वहाँ पे 2, जहाँ पे x है वहाँ पे 2, तो हमने 2,2 लिख के देखा तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या आया? 2 में से 2 निकला तो 0, -1 डिवाइडिंग बाई 0, यानी -1 डिवाइडिंग बाई 0 इन्फिनिटी के बराबर होता है। याद रखिएगा, कांस्टेंट को जब हम 0 से डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब है कि इसका स्लोप एक्चुअली इनफाइनाइट तक जा रहा है। ये है हमारी वर्किंग। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि डिटरमाइन द पॉइंट ऑन अ कर्व y is equal to 2x cube minus 5x square plus 3x plus 10 at which tangent is parallel to x axis। यानी कोई एक ऐसा पॉइंट बताएं कि जब हमारे पास जो टेंजेंट है वो पैरेलल हो जाए एक्स एक्सिस से। गौर से देखिएगा, हमने अभी तक ये बात की कि हमारा जो टेंजेंट था क्वेश्चन नंबर 1 में वो पास कर रहा था ओरिजिन से। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर टेंजेंट पास कर रहा था 2,2 से, पॉइंट्स गिवन थे। इस केस के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको पॉइंट्स नहीं बताए, बस एक हिंट दे दी कि आपका जो टेंजेंट है ये पैरेलल है एक्स एक्सिस से। अब हमें वो टेंजेंट की वैल्यू निकालनी है। अब इसको करें कैसे, तो देखते हैं। नोट करिएगा, हमारे पास जो कर्व है वो है ग्रीन कलर से। अब इस कर्व से हमने एक टेंजेंट बनाया है ऑरेंज कलर का। नोट करिएगा, ये टेंजेंट जो है ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के।
यही कंडीशन हमारे पास गिवन है, यानी हमें सवाल ने एक इक्वेशन ऑफ कर्व बता दी और कर्व बताने के बाद कहा कि इसका जो टेंजेंट होगा ना वो पैरेलल होगा एक्स एक्सिस से। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इक्वेशन ऑफ द कर्व ली, उस इक्वेशन ऑफ द कर्व को हम डेरिवेट करते हैं। तो जब हम डेरिवेट करते हैं तो हमने ये कहा कि भाई 2x³ का डेरिवेट का आंसर आता है 6x², 15x² का डेरिवेट आएगा 30x, 36x का सिंपल डेरिवेटिव आएगा 30 और 10 का डेरिवेट आता है 0। ठीक है, यानी हमारे पास dy डिवाइडिंग में dx का आंसर आ गया। इसमें से 6 कॉमन निकालने के बाद x² - 5x + 6। ये याद रखने वाली चीज़ है कि अगर आपके पास जो लाइन पैरेलल हो x एक्सिस के तो उसका स्लोप 0 के बराबर होता है, ये याद रखिएगा। अगर जब एक लाइन पैरेलल होती है x एक्सिस के तो उसका स्लोप 0 के बराबर होता है। इसका मतलब हमारे पास इस पूरी लाइन का स्लोप किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। जब ये चीज़ 0 के बराबर हुई तो 6 0 के पास जाके ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास बचा x² - 5x + 6 = 0। जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास ये दो फैक्टर्स में आंसर आया। एक फैक्टर आया x - 3, दूसरा आया x - 2। और ये फैक्टराइजेशन हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अंदर पहले पढ़ी है। यानी यहाँ से हमारे पास दो आंसर आए, एक आया x = 2, दूसरा आंसर आया x = 3। ये पहला आंसर है x = 2, ये दूसरा आंसर है x = 3। यानी हमने पहले हमारी जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर हमने जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे हमने 2 रख के देखा। हमारे पास 2 रख के देखा तो हमारा आंसर आया 38। ठीक है, उसके बाद हमने इस पूरे सवाल के अंदर जहाँ पे x था वहाँ पे 3 रख के देखा। तो 3 रख के देखा तो हमारे पास फाइनल आंसर आया 37। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास, अच्छा दोस्तों देखिएगा, हमने जब फैक्टराइजेशन की तो फैक्टराइजेशन = 0, तो हमारे पास 2 ब्रैकेट थे, एक x का आंसर आया 2, दूसरे x का आंसर आया था 3। हम बारी बारी इन दोनों आंसर्स को प्रिंसिपल इक्वेशन में पुट करेंगे। तो जैसे हमने x = 2 यहाँ पे पुट किया तो y का आंसर इस केस में 38 आया। सिमिलरली जब हमने x = 3 पुट किया तो y का जो फाइनल आंसर था वो हमारे पास 37 आया। इसका मतलब एक पॉइंट हमारे पास है 3,37 और दूसरा पॉइंट हमारे पास है 2,38। इन दो पॉइंट्स पे जो हमारा टेंजेंट है ये पैरेलल हो जाता है x एक्सिस के। ये चीज़ हमने अभी तक सीखी। दोस्तों अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है कि जो हमारा टेंजेंट है इस केस के अंदर ये पैरेलल है y एक्सिस के। लास्ट वाले सवाल में वो पैरेलल था x एक्सिस के, इस वाले सवाल में वो पैरेलल है y एक्सिस के। इसका मतलब सिंपल, हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट है, इक्वेशन ऑफ द कर्व है। इस इक्वेशन ऑफ द कर्व को आप डेरिवेट करेंगे। हमने डेरिवेट किया तो y² का डेरिवेट आया 2y, dy डिवाइडिंग में dx और 4x का डेरिवेट आया सिंपल 4। जब हमने स्लोप निकालने की बात की तो हमने ये कहा कि dy डिवाइडिंग में dx को लेफ्ट हैंड साइड पे रखें, बाकी सारी चीज़ें चली जाएंगी राइट हैंड साइड पे। तो हमारा नेट आंसर आया 2 डिवाइडिंग बाय y। अब इसके बाद ज़रा और से देखिएगा, हमने ये कहा कि एज पर द गिवन कंडीशन जो हमारी लाइन है ना, ये लाइन एक्चुअली पैरेलल है y एक्सिस के। अगर ये y एक्सिस के पैरेलल है तो y एक्सिस का जो स्लोप होता है ये याद रखिएगा इन्फिनिटी होता है। x एक्सिस का स्लोप 0 होता है, y एक्सिस का स्लोप इन्फिनिटी होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो लाइन है ये लाइन एक्चुअली किसके बराबर हो जाएगी? ये लाइन बराबर हो जाएगी m के, और m किसके बराबर है? m बराबर है इन्फिनिटी के। यानी इस केस के अंदर यहाँ पे हमने m को रिप्लेस कर दिया किससे? इन्फिनिटी से। तो हमने यहाँ पे कॉपी किया और इसको यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। अब y इन्फिनिटी की जगह पे आ जाएगा, इन्फिनिटी y की जगह पे चला जाएगा। इसका मतलब y किसके बराबर हुआ? 2 डिवाइडिंग में इन्फिनिटी। 2 को इनफाइनाइट टाइम्स डिवाइड करेंगे तो अल्टीमेट आंसर आएगा 0, यानी y का आंसर आया 0। अब इस y के आंसर को जब हम क्वेश्चन में पुट करते हैं जो कि y² = 4x के बराबर था, तो हमारे पास x का भी आंसर हो गया 0। इसका मतलब वो पॉइंट है 0,0। इस सवाल को फिर से करते हैं। हमारे पास इस सवाल के अंदर y² = 4x कर्व की इक्वेशन है जो कि पैरेलल है y एक्सिस के।
हमने इस कर्व की इक्वेशन को डेरिवेट किया और आंसर निकला 2 डिवाइडिंग बाय y। ठीक है, अब ये जो डेरिवेटिव है ये पैरेलल है y एक्सिस के, और y एक्सिस का स्लोप होता है इन्फिनिटी के बराबर, यानी अब ये चीज हमारी किसके बराबर हो गई, इन्फिनिटी के बराबर। यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाली क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, यानी y इन्फिनिटी की जगह पे इन्फिनिटी y की जगह पे आया, तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आई 0। इस y की वैल्यू 0 को हमने प्रिंसिपल इक्वेशन जो कि ये थी इसमें पुट किया, तो हमारे पास क्या आया, 4x इज इक्वल टू y का स्क्वायर विच इज 0 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास x का आंसर भी 0 आया। तो जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो है 0,0 और यही हमारा आंसर है।